सुप्रभात साथियों। आज हम एक छोटे से विषय पर चर्चा करने के लिए आए हैं जो सभी के लाइफ से काफ़ी इम्पोर्टेंट रिलेशन रखता है। रिलेशन इन द सेंस, मान लीजिए अभी हम अपकमिंग वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, लाइक अपकमिंग पुलिस, दरोगा, एसएससी, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, बैंकिंग। तो ये तैयारी करने के पहले हमारा मोटिव क्या होता है, लाइक कि हम यदि अभी इस स्टेज पे हैं, तैयारी करके इस वैकेंसी को क्रैक करते हैं तो हमारा एक लेवल अलग होगा। बट ये जो करेज होता है ना, मैं उसको समय के साथ भूलता चला जाता हूँ। लाइक दैट जो लोग की अच्छी तैयारी होती है वो फील करते हैं आई एम बिकम दरोगा, लाइक वो वर्दी वाली फीलिंग पहले ही फील करने लगते हैं। इसमें कोई बुरा नहीं है, लेकिन बुरा ये होता है ना कि आप अपने एम से भटक जाते हैं। कुछ लोग ऐसा होता है कि उनको सिलेबस कठिन लगा तो उनको लगता है ये तो मेरे बस का है ही नहीं है, मेरे से हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसे केसेस में मेरा कहना सिर्फ यही है कि आप यदि अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो लक्ष्य से इतर न जाएं, उस पर अडिग रहें। थोड़ा समय एक्स्ट्रा लग सकता है लेकिन आप ज़रूर अचीव करेंगे। अचीवमेंट समय मांगता है, सफलता समय मांगती है। ये इतिहास गवाह रहा है, जिसने ईमानदारी से समय दिया वो निश्चित तौर पे सफल हुआ है और सफलता उसकी कदम चूमी ही चूमी है। तो आप सभी से मेरा एक ही निवेदन है, यदि आप इन वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हैं तो कोई आदर में नहीं लेगा मेरे स्टेटमेंट को, क्योंकि इन वैकेंसीज की तैयारी करने वाले भाई बहन के कंडीशन उतने स्ट्रांग नहीं होते जितने अपर लेवल फैमिलीज़ के होते हैं। तो आप जिन भी कारणों से इन फील्ड में तैयारी करने के लिए आ रहे हैं तो आप अपने मोटिव को क्लियर रखें, क्योंकि कार्य और कारण दोनों दो शब्द हैं, लेकिन दोनों का कोड रिलेशन बहुत ही क्लियर है। तो ऐसे केसेस में आप अपने कार्य और कारण को स्पष्ट रखें और आने वाली अपकमिंग वैकेंसी में पूरा एफर्ट झोंकें। और यदि आप सिलेबस कंप्लीट करके PYQ और मॉक टेस्ट लगा लेते हैं तो नो डाउट आप सिलेक्शन की होड़ में सबसे आगे रहेंगे। तो आपको घबराना नहीं कि अभी मेरा नंबर कम आ रहा है, हम इतने दिन से परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हो सकता है हमारे परफॉर्मेंस में कोई ना कोई त्रुटियाँ रही हो, लेकिन अब हम राइट वे पे चलेंगे और राइट गोल की ओर बढ़ेंगे। तो एक कड़ी और मैं जोड़ना चाहूँगा इसी कड़ी में, यदि जिसको मोटिवेशन की ज़रूरत है, जिन भाई बंधु को मोटिवेशन की ज़रूरत हो, मेरी बात को ध्यान रखें कि यदि आप अपने माँ बाप को देख के मोटिवेट नहीं हो सकते तो आप दुनिया में किसी को देख के मोटिवेट नहीं हो पाएंगे। माँ बाप आपके लिए जो एफर्ट लगाते हैं वो दुनिया में ईमानदार और एक निस्वार्थ एफर्ट होता है। एक पिता अपने बेटे के लिए टोटल उम्र खर्च कर देता है उसके जीवन संवारने के लिए, जबकि माँ की पूरी ज़िंदगी अपने बेटे को केयर करने में चली जाती है। और ऐसे केसेस में यदि आप उनको देख के मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं, अपने फैमिली कंडीशन को देख के मोटिवेट नहीं हो पा रहे हैं, तो आई थिंक आपको किसी विशेष मोटिवेशन की ज़रूरत है, जिसके लिए मेरे पास कोई आइडिया नहीं। यदि आपको मेरे वर्ड्स बुरे लग रहे हो तो इसके लिए सॉरी, बट दिस इज़ द ट्रू वर्ड ऑफ एनीबडीज लाइफ। सो इफ़ यू वांट टू अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ, सो बी अटेंटिव इन योर लाइफ एंड focus on your goal each and every minute and run towards them, and make a small goals for containing your goal to achieve it day by day. Then one day you will become a perfect man for your goal and you will achieve it in a simple way. So it's a thank you for you, and I think you people are understood whatever I want to say, and मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। और ये लाइन अगर आप अपने लाइफ में फॉलो करते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगले वीडियो के लिए हम इंतज़ार करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।